गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम क्लास 6 में पार्ट 7 आपकी पुस्तक ज्ञान सागर में पार्ट 7 सुंदरलाल पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप पार्ट 7 निकालिए, सुंदरलाल। अब हम लोग जानेंगे कि सुंदरलाल कौन थे। इस पार्ट का शीर्षक सुंदरलाल क्यों दिया गया, यानी उनके बारे में, सुंदरलाल कौन थे, क्या थे, क्यों सुंदरलाल ये इस पाठ का शीर्षक दिया गया है। चलिए अब हम पढ़ते हैं। सुंदरलाल छठी कक्षा में पढ़ता था, यानी एक बच्चे का नाम था, लड़का का नाम था। सुंदरलाल छठी कक्षा में पढ़ता था। उसे पेड़ लगाने का बहुत शौक था। वह एक पहाड़ी गांव में रहता था। आसपास के जंगल से पेड़ों के बीज उठा लाता, उन्हें बोता, पौधे तैयार करता और फिर पौधे को लगा देता, उन्हें पानी देता और फिर वे छोटे छोटे पौधे बड़े वृक्ष बन जाते। सुंदरलाल को जितनी रुचि पेड़ लगाने में थी, उतनी ही रुचि पढ़ाई में भी थी। वह रोज नियमित रूप से स्कूल जाता था। गुरुजी जो पाठ पढ़ाते उसे पूरी तरह से याद करता और परीक्षा में सदा प्रथम आता। यानी सुंदरलाल छोटा सा बच्चा था, उसे पेड़ पौधों में काफी रुचि थी। अगल बगल जाकर कहीं बगीचे में पौधे का बीज लाकर उन्हें बो देता, जैसे पौधे निकलते उखाड़ कर अलग अलग बोकर उसकी सिंचाई करता, वही पौधे बाद में पेड़ बन जाते थे। और सुंदरलाल पढ़ने में भी अच्छा था। यह नहीं कि जो बच्चा दूसरे काम में इन्वॉल्व है तो पढ़ाई में उसकी रुचि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। पढ़ने वाला बच्चा हर काम करते हुए पढ़ाई में भी अव्वल रहता है। ठीक है, तो ये बोले कि वो सदा प्रथम आता था, प्रत्येक कक्षा में प्रथम आता था। पेड़ लगाते लगाते सुंदरलाल 20 वर्ष का हो गया, यानी छोटा से बड़ा हो गया। उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली। उसे पेड़ पौधों से इतना लगाव हो गया कि वे सब उसे परिवार के लोगों के समान ही दिखने लगे। पेड़ पौधों को परिवार के जो सदस्य जैसा सुंदरलाल समझने लगे। उसने अपनी एक मित्र मंडली तैयार की, मित्र मंडली यानी मित्रों के समूह तैयार की, और उनमें पेड़ पौधों के प्रति स्नेह भावना जागृत की। सुंदरलाल ने एक मित्र मंडली तैयार की, एक मित्रों का समूह तैयार किए, उनके अंदर पेड़ पौधों के प्रति जागरूकता की कि नहीं, पेड़ पौधे हमारे लिए कितने अच्छे चीज हैं, पेड़ पौधों पेड़ पौधे हमारे लिए कितने लाभदायक हैं। उसका कहना था कि ये पेड़ हमारे माता पिता के समान हैं, ये हमें छाया देते हैं, फल देते हैं। जिस प्रकार माँ अपने बच्चों के लिए सभी प्रकार के दुख को सहन करती है, उसी प्रकार ये पेड़ पौधे भी धूप वर्षा जड़ा धूल आदि सब अपने ऊपर लेकर हमें सुख देते हैं। सुंदरलाल ने लोगों से क्या कहा कि प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को सुख देना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं। सारी मुसीबत कष्ट सहकर वो चाहते हैं कि मेरे सामने मेरे बेटे को किसी प्रकार की तकलीफ न हो, दिक्कत न हो। ऐसी ऐसी विचार होती है माता पिता की। वहीं उसी प्रकार पेड़ पौधे भी गर्मी सहते हैं, वर्षा सहते हैं, ठंड सहते हैं, सब कुछ सहकर हमें फल देते हैं। क्या पेड़ फल अपना स्वयं खाते हैं? छाया देते हैं, पत्ता देते हैं। पत्ता भी उनका हरा भरा होता है, जो कभी कभी यूज में आ जाता है। उनके टहनी भी कभी कभी यूज में हम लोग टहनी का यूज करते हैं। यानी पेड़ सर्वस्व सब निछावर कर देते हैं हम लोग के लिए, इसलिए वो माता पिता के समान। जैसे माता पिता अपना जीवन बच्चों के लिए निछावर कर देते हैं, सब कुछ अर्पण कर देते हैं कि चलो बेटा तुम्हारे लिए जो कहो करेंगे, उसी तरह पेड़ पौधे भी बड़े होकर क्या करते हैं, सब कुछ हम लोग के लिए कर जाते हैं। इसलिए वे माता पिता के समान है, हमारी रक्षा करते हैं। जब कभी कोई व्यक्ति हरा वृक्ष काटने लगता तो उससे बड़ा कष्ट होता, सुंदरलाल को बड़ा कष्ट होता था। उससे ऐसा लगता जैसे वह पेड़ नहीं, उसके शरीर का अंग काट रहा है। वह उनसे विनम्र भाव से समझाता और पेड़ काटने से रोकता, न मानने पर उससे लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता। जब भी कोई
पेड़ पौधे काटते, उन्हें जाकर समझाता, रोकता कि मत काटिए, ये हमारे माता पिता के समान है, ये रहेंगे तो लाभ ही लाभ रहेगा। जैसे इंसान के सामने अगर उनकी माता पिता हो तो लाभ ही लाभ। माता पिता बच्चे को सुख देना चाहते हैं, उनके सिवाय कोई ऐसा नहीं है। सबके मन में लालच होगी, स्वार्थ होगा, लेकिन माता पिता एक ऐसे कि निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के बच्चों से प्रेम करते हैं। बच्चा करे या ना करे, लेकिन माता पिता स्नेह करते हैं और कभी उनको दुखी दिखना नहीं चाहते हैं अपने बच्चे को। तो ही बोले कि इनसे लाभ ही लाभ है। जब इतना कहने पर भी लोग नहीं मानते थे, तब उनसे लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाते सुंदरलाल। एक बार की बात है, सुंदरलाल अपनी बीए की परीक्षा के लिए नैनीताल जा रहा था। उसने रास्ते में कुछ लोगों को एक साथ बहुत से पेड़ काटते देखा। यह देखकर उसका मन व्याकुल हो उठा। वह बस से उतर पड़ा और पेड़ को काट रहे लोगों को जाकर समझाने लगा। पर उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब उसने सुना कि वे लोग कंपनी के नौकर हैं और कंपनी ने जंगल काटने का ठेका ले रखा है। यही कारण था कि वे पेड़ काटना बंद नहीं कर सकते थे। यह जानकर उसे दुख भी हुआ और आश्चर्य भी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार इतने बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई भी हो सकती है। सुंदरलाल जब बीए के एग्जाम देने के लिए नैनीताल जा रहे थे, तो रास्ते में देखे कि बहुत सारे मजदूर पेड़ काट रहे हैं, अनाधुन पेड़ काट रहे हैं। वो देखकर घबरा गए, बस को रुकवाए, रुको रुको रुको। गए वहां पेड़ काटने वाले लोगों के पास गए, बोले भाई पेड़ क्यों काट रहे हो, समझा रहे हैं, लेकिन वो तो मजदूर हैं, पैसा लेकर मेहनत कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। उन्हें पता चल गया कि ये तो मजदूर हैं और इन्होंने पेड़ काटने का एक कंपनी ठेका ले लिए रखा है और उससे ठेकेदार के आदमी हैं। ये पेड़ काटना बंद नहीं कर सकते हैं। ये जो भी बंद करने का और शुरू करने का काम वही करेंगे, ठेकेदार। उससे बड़ा दुख हुआ, ठेकेदार तो वहां था नहीं, मजदूर को कहकर चला गया। बहुत दुख हुआ, आश्चर्य भी हुआ, कैसे मूर्ख आदमी हैं, इतने तेजी से पेड़ कट रहे हैं। एक पेड़ बनने में 10 साल लगते हैं, हम कैसे कैसे इतने पेड़ तैयार कर रहे हैं, जितने हम तैयार नहीं किए उससे कई गुना पेड़ यहाँ कट रहे हैं। सुंदरलाल उन कंपनी मजदूरों पर तो कोई बस नहीं चला। उसे इसका भयंकर परिणाम दिखाई देने लगा। यदि इस प्रकार सभी पेड़ पौधे धीरे धीरे नष्ट हो काट जाएंगे तो ये हरे भरे जंगल उजड़ जाएंगे और गांव में बसने वाले सब लोग अनाथ होकर रह जाएंगे। अब उसे लगा कि यदि भाई बहुत गड़बड़ हो गया, अगर इस तरह से अंधाधुन पेड़ कटेंगे, अंधाधुन मतलब क्या होगा, यानी तेजी से पेड़ कटेंगे तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि धरती पर बारिश नहीं होगी, भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, घुट घुट कर लोग मर जाएंगे, धरती पर वर्षा नहीं होगी, पीने के लिए जल भी नहीं मिलेगा। यानी उन्हें मुसीबत संकट दिखाई देने लगा सुंदरलाल को। सुंदरलाल अपने गांव लौटा तो उसका मन आत्मग्लानि से भरा हुआ था। आत्मग्लानि मतलब क्या होगा, अपने आप में खेद होना, दुख होना कि देखो मैं अकेला होने के कारण इस कंपनी के मजदूर को रोक नहीं सका, वहां पर मेरा कोई महत्व नहीं दिया, मैं कहते रह गया, मैं इतनी बुद्धिमान रहते हुए समझाते हुए सब कुछ किया, पर उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। वो लोग तो पेड़ काटते रहे, जब तक वहां रहे उतना पेड़ काटा, आने के बाद कितना, अभी तक तो पूरा जंगल साफ हो गया होगा। यही आत्मग्लानि का मुख्य कारण था कि मैं कंपनी के मजदूरों को पेड़ काटने से न रोक पाना। ये सुंदरलाल के सबसे आत्मग्लानि का मुख्य कारण क्या था कि कंपनी के मजदूरों द्वारा पेड़ काटने से न रोक पाना। कंपनी के मजदूरों को पेड़ काटने से न रोक पाना, ये सुंदरलाल का सबसे आत्मग्लानि का मुख्य कारण यही है। उसके बाद लास्ट, ठीक है। तो सुंदरलाल अपने गांव लौटा तो उसका मन आत्मग्लानि से भरा हुआ था। वह उन कंपनी मजदूरों को वृक्ष काटने से रोक नहीं सका था। यही उसकी आत्मग्लानि का मुख्य कारण था। उसने अपने मित्र मंडली की सभा बुलाई
उसने सभा में गांव के अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया, लोगों को पेड़ पौधों का महत्व समझाया और इस प्रकार लगातार पेड़ कटने से उत्पन्न होने वाले खतरों के बारे में बताया। कहते कहते उनकी आंखें छलक पड़ी। वह कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है ये कुल्हाड़ी मेरे माता पिता के शरीर पर चल रही है। ये मन में उसको दुख था। गांव के लोगों को बुलाया, बैठ गया, पेड़ के महत्व समझाते समझाते उसकी आंखें छलक पड़ी, रोने लगा। कहा कि मैं उस दिन का दृश्य याद करता हूं तो मुझे बहुत पीड़ा होती है, जैसे लग रहा कि मेरी आंखों के सामने मेरे माता पिता को काटा जा रहा। ये कहते कहते सुंदरलाल रोने लगा। सुंदरलाल अब तक बीए परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका था। अब वह भावुकता के अतिरिक्त पेड़ पौधों वन वृक्षों के वैज्ञानिक महत्व को भी भली भांति समझने लगा था। इसके अलावा वृक्ष अब बीए पास कर चुका था, वो पेड़ पौधों के महत्व को अच्छी तरह समझने लगा था। वह समझ गया था कि यदि पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से वर्षा नहीं हो पाएगी, वर्षा न होने से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे अकाल की स्थिति बन जाएगी। इसके साथ ही यातायात की स्थिति अच्छी न होने के कारण अन्न का आयात भी नहीं हो पाएगा और दूसरे ग्रामीण लोगों के पास बाहर से अनाज मंगवाने के लिए धन भी कहां से आएगा। यानी पेड़ कटने से तरह तरह के उसे मुसीबत दिखाई देने लगी। पेड़ कट जाएंगे तो बारिश नहीं होगी, लोगों को पीने के लिए जल नहीं मिलेगा, सूखे की स्थिति हो जाएगी, धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लोग को जीना दुर्लभ हो जाएगा। परिणाम यह होगा कि लोग भूखे मरेंगे। सुंदरलाल की वाणी में प्रभाव और उसके अंदर योग्यता थी। उसने ये पक्ष लोगों के सामने रखे। उसकी बातों को सुनकर लोगों ने कहा, यह ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है, उसने उसका साथ देना चाहिए। यही नहीं, सुंदरलाल ने मित्रों के साथ आसपास के सभी गांवों में अपनी यात्रा आरंभ की। जब ऐसा सुंदरलाल कहने लगे, सब लोग कहा कि हाँ भाई, लड़का सही कह रहा है, पढ़ा लिखा इंसान है, इसकी बात माननी चाहिए। ये पेड़ पौधे नहीं होंगे सही बारिश नहीं होगी। लोगों इसके बात से प्रभावित होने लगे। लोग सुंदरलाल के बात से प्रभावित होने लगे। जितने लोगों को प्रभावित किए थे सबको साथ लेकर गांव गांव सुंदरलाल घूमने लगे, नारा लगाने लगे, सभा करने लगे, जन जन को जागरूक करने लगे। लोग समझने लगे कि नहीं, लड़का ये पढ़ा लिखा है, सही बता रहा है, हमारा भविष्य खतरे में है, हम लोग पेड़ पौधे को नहीं काटना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधों को रक्षा करनी चाहिए। यात्राएं की, सभाओं का आयोजन किया और लोगों को वृक्षों के महत्व का उसके कटने से सिर पर मंडरा रहे खतरों के बारे में सचेत किया। सचेत मतलब आगाह किया, सचेत मतलब क्या हुआ, सावधान किया, आगाह किया। उसने इनके बारे में सरकार को पत्र लिखे। तरु रक्षण और वृक्षारोपण संस्थान का गठन किया। तरु मतलब पेड़ होता है, तरु रक्षण पेड़ की रक्षा होनी चाहिए, अब वृक्षारोपण यानी वृक्ष और लगाना चाहिए। संस्थान का गठन किया यानी पेड़ की रक्षा करने वाले संस्थान बनाया, एक जगह पेड़ लगाने वाला संस्थान का गठन किया। इसके साथ ही उसने लोगों को वृक्षों कटाई रोकने का ढंग भी समझाया। लोगों को समझाया कि वृक्ष रोको, काटने से रोको, कोई काट रहा है। यदि कंपनी मजदूर जब कभी किसी पेड़ को काटने लगे तो लोग उससे लिपट जाते थे। इससे कंपनी का मजदूर उस वृक्ष को नहीं काट सकेगा। देखो, यदि कंपनी के मजदूर वृक्ष काटने दिख जाएंगे, आप लोग जाकर पेड़ को पकड़ कर लिपट जाइएगा, इससे लोग वृक्ष को नहीं काट देंगे। कैसे? क्योंकि आपका शरीर वृक्ष से सटा हुआ रहेगा, आपकी हिम्मत नहीं कि आपके शरीर को कुल्हाड़ी चलाएगा। सुंदरलाल के इस आंदोलन को चमत्कारी ढंग से लोकप्रियता मिली। सुंदरलाल के इस आंदोलन को चमत्कार यानी चमत्कार की भांति लोग ऐसा करने लगे, लोग जागरूक हो गए। जहां भी कंपनी मजदूर या कोई अन्य लोग वृक्ष काटने लगता, लोग उससे लिपट जाते। इसी को चिपको आंदोलन का सूत्रपात हुआ, यानी सूत्रपात मतलब शुरुआत हुआ। इसको चिपको आंदोलन कहा गया है कि चिपक जाओ, पेड़ से चिपक जाओ, इससे चिपको आंदोलन का। ओके। केशव, सुंदरलाल की आत्मग्लानि का क्या कारण था? सुंदरलाल के आत्मग्लानि का यह कारण था कि वह कटते हुए पेड़ को बचा नहीं पाए थे। बहुत अच्छा। हाँ, अर्पित। यस सर।
हाँ, आपके लिए प्रश्न है कि जब भी कंपनी मजदूर वृक्ष काटने लगती है तो लोग क्या करते थे? जब भी कंपनी वृक्ष काटने लगते थे तो लोग वृक्षों से चिपक जाते थे। वृक्षों से लिपट जाते थे, चिपक जाते थे। बहुत अच्छा, गुड। चलो नेक्स्ट बच्चे, किसको बताना है? हैंड अप करो, जिसको क्वेश्चन का उत्तर बताना है। हाँ, शाहजेब। यस सर। सुंदरलाल ने वृक्षों की कटाई रोकने के लिए कौन कौन से कार्य किए? सुंदरलाल ने वृक्षों की कटाई रोकने के लिए गांव वाले को समझाया कि वृक्ष ही हमारे माता पिता हैं, वो हमें सब कुछ सामान प्राप्त करते हैं। हाँ, उनसे हमें लाभ ही लाभ है, हानि कुछ नहीं है। हानि कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा, गुड बच्चा, अच्छा बताया। चलिए, आपको समझ में आया। नेक्स्ट बच्चे हैंड अप करो। आदित्य, सुमन, जिनको बताना है हाथ उठाओ। जिन्हें क्वेश्चन का उत्तर बताना है वो अपना हैंड अप करें, उससे प्रश्न पूछेंगे। दीपाली वर्मा। यस सर। हाँ बेटा, क्वेश्चन सुनो। सुंदरलाल पेड़ पौधों को किसके समान मानता था? माता पिता के समान। बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट, अनन्या। यस सर। सुंदरलाल बीए की परीक्षा के लिए कहाँ जा रहे थे? सुंदरलाल बीए की परीक्षा देने के लिए कहाँ जा रहे थे? गुजरात, नैनीताल, शिमला। गुजरात। गलत जवाब, नैनीताल। सर। मनस्वी, मनस्वी, क्वेश्चन बोलेंगे, आपको बोलना है सही है या गलत। ओके सर। सुंदरलाल वृक्ष काटने वालों से लड़ाई झगड़ा करता था। यस सर। सही है? यस। नहीं, लड़ समझाता था, न मानने पर लड़ता झगड़ता था। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हो गया स्नेहलता। सुंदरलाल मैदानी गांव में रहता था। यस सर। सुंदरलाल मैदानी गांव में रहता था। सही है या गलत? सर यस नो में जवाब हाँ, सही या गलत बोलो देना है। जल्दी। गलत जवाब। सर गलत है। गलत है तो जवाब भी जितना देर मत लो, गलत जवाब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, काव्या। सुंदरलाल ने तरुरक्षण वृक्षारोपण संस्थान का गठन किया। यस सर, सही है। सही जवाब। उसके बाद यशराज सैनी। सुंदरलाल ने लोगों को फसलों की कटाई का ढंग समझाया। सर सही है। गलत जवाब, गलत है ये। इसके बाद, इसके बाद कोई और कौन है? तान्याकांत, तान्याकांत। सिद्धि। यस सर। सुंदरलाल ने, बोलिए। सुंदरलाल के इस आंदोलन से चिपको सूत्रपात हुआ। सुंदरलाल के इस आंदोलन से, सही है कि गलत? सर फिर से वो क्वेश्चन बोलिए। सुंदरलाल के इस आंदोलन से चिपको आंदोलन का सूत्रपात हुआ, शुरुआत हुआ। सही सही सही। सही जवाब। चलिए, ये पार्ट पूरा हुआ, ठीक है।